तो हरि बाबा ने कहा कि भगवान नाम से बढ़ करके कोई भी साधन या साध्य नहीं है। तन मन धन से उपासक को यही चेष्टा करनी चाहिए कि नाम में प्रेम हो जाए। पूज्य श्री हरि बाबा ने कहा कि समस्त शास्त्रों में जो ज्ञान वर्णन किया गया है वो सब ज्ञान नाम में समाया हुआ है। जो आपको गुरुदेव ने नाम दिया, राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, दादा नाम, ये सब नाम महिमा में है। नाम में समस्त ज्ञान समाया हुआ है, इसलिए नाम सबसे बड़ा ज्ञान है। सूक्ष्म बात, सब शास्त्रों को कंठस्थ कर लो और नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं है, और नाम जप है और कुछ आपको बोलना नहीं आता तो सब ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इसलिए वर्णन करते हैं नाम सदृशम ज्ञानम, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। काहे को इधर उधर भटकने का स्वभाव बनाए हुए, बैठ जाओ नाम को पकड़ करके। देखो श्री नारद जी की कृपा से रत्नाकर डाकू राम भी नहीं बोल पा रहे, मरा 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 सिद्ध हो गए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। पक्का विश्वास करो, नाम में बड़ी सामर्थ्य है, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। वाल्मीकि रामायण को पढ़कर देख लीजिए, इतिहास में ऐसे महामहिमा में सूत्र वर्णन किए वाल्मीकि रामायण में, पूछो मत। बहुत बड़ा हमारे सनातन धर्म का इतिहास है वाल्मीकि रामायण। और वो महापुरुष जो राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा मरा ब्रह्म ऋषि की पदवी को प्राप्त किए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम की अपार महिमा है। ध्रुव संगलान जपेउ हरि नाओ, पायो अचल अनुपम भाव। नाम की अपार महिमा है, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप जप करके देखिए नाम, नाम आपके हृदय में संपूर्ण वेदों के सिद्धांत प्रकाशित कर देगा। पर संपूर्ण वेदों के सिद्धांत कंठस्थ कर लो, नाम जपना करो तो बात नहीं बनेगी। नाम को महापुरुषों ने अंक कहा है और 7 साधनों को शून्य कहा है। जैसे एक लिखने के बाद शून्य तो वो 10 गुना बढ़ जाता है। हम फिर शून्य तो 10 से फिर 100, फिर और शून्य तो फिर 1000, वो बढ़ता चला जाता है। और एक हटा दो और शून्य 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 तो कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे ही यदि नाम जप रूपी अंक नहीं विराजमान तो सब साधन शून्य है। अगर नाम जप रूपी अंक विराजमान है, नाम जपते हुए आप जो भी सेवा कर रहे वो 10 गुना फल देने वाली हो जाएगी। नाम जपो सर्व समर्थ ज्ञान है। हरि बाबा ने कहा न नाम सदृशम व्रतम, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है कि मैं कभी प्रभु के नाम का विस्मरण नहीं होने दूंगा। ये नियम, ये सबसे बड़ा व्रत है। एक क्षण के लिए भी कभी हम अपने प्रीतम के नाम का विस्मरण नहीं होने देंगे। सब व्रत हम रहे और नाम नहीं है तो उससे प्रभु प्रसन्न होने वाले नहीं। कोई भी व्रत रह लो, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्थान यमा यमा, स्वयं प्रभु कह रहे हैं। अगर व्रत रह रहे खूब नाम जप कर रहे हो तो 10 गुना फल मिलेगा और बढ़ेगा। व्रत है, नाम जप नहीं है तो अधूरा व्रत है। आप देख लो, मानो आप एकादशी का व्रत लिए हैं और आप सुबह से लेकर के संध्या तक खूब नाम जप करे, रात्रि में खूब कीर्तन के, दूसरे दिन फिर आप, तो बहुत बड़ा व्रत हो गया। और आप टूटू सिंघाड़ा के हलवा पकौड़ी और कचौड़ी तो फायदा क्या हुआ आपको? एक वो बहानेबाजी हो गई। हाँ, इस समय ये जूस इसका, इस समय ये फल इससे, इसकी खीर होते ना चावल अलग फलाहार वाले, बोले उसकी खीर, कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े के हलवा, ये सब क्या है? नाम सबसे बड़ा व्रत है। कोई भी व्रत अनुष्ठान नाम के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए नियम लो कि केवल नाम 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 नहीं छूटेगा। सब साधन करेंगे लेकिन नाम प्रधान होगा। अगर नाम छूट गया तो सब साधन शून्य। नाम चल रहा तो वही साधन आपको बहुत बढ़कर लाभ देगा। इसलिए हम वर्णन करते कि नाम जपने के नियम से बढ़कर कोई व्रत नहीं। आप एक नियम ले, किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं छूटेगा, ये सबसे बड़ा व्रत है। न नाम सदृशम ध्यानम, सदैव नाम के ध्यान में आप डूबे हैं। जैसे आपको नाम मिला राधा तो आपकी आंख बंद होने पर या आंख खोलने पर नाम छाया रहे, राधा राधा राधा। इससे बड़ा कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि
आज आप नाम का अभ्यास करें ध्यान का, फिर आप देखेंगे युगल सरकार उसी नाम से प्रकाशित हो जाएगी। धीरे धीरे एक तेज जागृत होगा, नाम तेजोमय होगा। फिर देखेंगे कि नाम के ऊपर ही नामी के स्वरूप का दर्शन होगा। जब आप नाम का ध्यान करें वही दिखाई देगा गलबैया दी हुई प्रिया प्रीतम विराजमान। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में शुभ प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा, गदगद कंठ हो रहा है, क्योंकि गौरांगी प्रिया जो गलबैया दिए हुए श्री श्याम सुंदर के समीप विराजमान है। ये नाम दर्शन कराएगा, नाम। इसीलिए हम वर्णन करते हैं कि नाम से बढ़कर कोई ध्यान नहीं। न नाम सदसम फलम, जो नाम फल प्रदान करेगा उससे बड़ा कोई फल नहीं है। अभी देखा कि नाम से नामी का प्रादुर्भाव सबसे बड़ा फल है। न नाम सदसस त्यागो, नाम जपते जपते आपके हृदय में जो वैराग्य उदय होगा वो पढ़ने लिखने से नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो वैराग्य का प्रवचन किया जा सकता है, वैराग्य की बातें की जा सकती है, लेकिन राग नष्ट नहीं होगा। राग तो तभी नष्ट होगा जब नाम जप होगा। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। भजन नसेनी प्रेम की, जैसे सीढ़ी पे चढ़ा जाता है तो हम छत पे पहुंच जाते हैं, ऐसे प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए भजन नसेनी प्रेम की। खूब नाम जप करो। नाम जप आपके हृदय में विशुद्ध वैराग्य प्रकट कर देगा। कोई भी संसारिक या पारलौकिक भोग आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा। जिन उपासकों के हम चरित्र पढ़ते हैं महामहिमा में, उनके जीवन में देखो नाम विराजमान है। नाम नहीं है तो केवल प्रवचन है। आंतरिक राग का नाश नहीं हो सकता। आंतरिक राग का नाश मधुर मधुर भगवान नाम का जप, रटन, स्मृति, ध्यान, आश्रय, देखो कैसा आपको लाभ मिलता है। स्वयं रुचि ही नहीं रह जाएगी। खास बात वस्तु से दूर रहना नहीं है, खास बात है वस्तु के राग का नाश हो जाना। खूब विषय सानिध्य है पर आपके हृदय में विषय भोगने की इच्छा नहीं, तो बलिहारी है इस वैराग्य की। विषय से दूरी बना करके रह रहे पर विषय का राग अंदर बना हुआ भी काम अधूरा है। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। रसबल, नाम रस से जो वैराग्य जागृत होता है वो विशुद्ध वैराग्य होता है, शुद्ध ही नहीं रह जाता। त्याग करने वालों के भी हृदय में त्यागाभिमान होता है। अरे तुम हमें क्या समझते हो, जीवन हो गया हमने पैसा नहीं छुआ, जीवन हो गया हमने ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो बना हुआ है ना, तो अभी वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य तो तब माना जाएगा जब इसके राग का त्याग हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विसारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हृदय की परम शीतलता को प्रदान करने वाले मदन मोहन जी के दर्शन की लालसा से घर, देह, परिवार, संबंधी सबका त्याग हुआ। त्याग की विस्मृति हो गई। ये खास बात, त्यागी तो मिलेंगे लेकिन त्यागाभिमान से युक्त होंगे। लेकिन नाम भगवान के रटन से जो त्याग होता है वो त्याग की स्मृति का भी त्याग हो जाता है, त्यागाभिमान का भी त्याग हो जाता है। इसीलिए करें न नाम सदृश त्याग, नाम के समान कोई त्याग नहीं। यदि नाम जप करोगे तो आपके हृदय में ऐसा विवेक विशुद्ध जागृत होगा कि सब भोगों से स्वाभाविक राग का नाश हो जाएगा। राग का नाश होना, वस्तु का सानिध्य रहना न रहना ये कोई खास बात नहीं, राग का त्याग होना। वस्तु के सानिध्य में रहते हुए भी भोग बुद्धि का नाश हो जाना ही वैराग्य है। वस्तु से दूरी बना करके रहना त्याग है। वस्तु की उपस्थिति में भी वस्तु भावना रहकर तत्व दृष्टि हो जाना उपरति है। ये उपरति वैराग्य के बाद ही आती है भगवदाकार स्थिति में। तो ना नाम सदसम समः, जो इंद्रियों का दमन है, मन का निग्रह है, ये समदम, ये नाम से जो जागृत होता है पूछो मत। नाम जापक के हृदय में कितनी बड़ी सामर्थ्य होती है। श्री पूज्यपाद रघुनाथ दास गोस्वामी जी के घर में भी कितना वैभव, सब सुख समृद्धि, नवीन नववधू उनकी पतिव्रता पत्नी, कहीं किंचन मात्र भी आकर्षण नहीं, कहीं किसी से भी आकर्षण नहीं। कैसे कैसे महान अनुरागी जन हुए हैं, सुंदर पत्नी है, सुंदर पुत्र है, परिवार है, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के अनुराग में डूबे हुए हैं। विशेष सानिध्य में घर गृहस्थी में रहते हुए भी अनुराग में डूबे हुए हैं। ये किससे हुआ? ये नाम जप से हुआ। खूब नाम जप कर रहे। कितने
इतनी सुख सुविधाएं ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र में देखा गया। पारिवारिक सांसारिक सब भोग सामग्रियां हैं, पर कहीं भी उनका राग नहीं। देखो अम्बरीश जी महाराज का, और भी ऐसे महाभागवत जन हुए, खूब भोग सामग्रियां हैं, लेकिन कहीं राग नहीं है। एकमात्र प्रभु के नाम जप से उनके हृदय में जो ऐसी विशुद्ध धारणा हुई, प्रभु से बढ़कर कोई सुख नहीं है।